भी एक होटेलियर हूँ और मैं सभी अपने होटेलियर भाइयों को नमस्ते करता हूँ और जितने भी हमारे होटल मालिक हैं, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उन सभी को भी नमस्ते करता हूँ। और जो भी भाई अभी जो जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल इस कोविड-19 के टाइम में भी, तो उन मालिक लोगों को मेरा धन्यवाद है कि हमारे होटलियर भाइयों को अभी तक आप लोगों ने जॉब पे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा सैल्यूट है। अभी मैं थोड़ा इसलिए आज एक और भी वीडियो अपलोड किया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, कलीग हैं, कॉलेजेस वाले हैं जो इंडस्ट्री में आने वाले थे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में आए, 6 महीने का ट्रेनिंग किए, 6 महीने का जॉब ट्रेनिंग किए, अभी उनको प्लेसमेंट के लिए कहीं वैकेंसी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं, पूछते हैं सर क्या होप है, स्कोप है। तो अभी तो क्या बताएं और क्या नहीं बताएं समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जनरल मैनेजर्स, वो सभी लोग लीव पे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। सभी लोग अपने अपने घर पे हैं, अपने फैमिली के साथ हैं। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि सभी लोग अपने फैमिली के साथ ठीक हो, सुरक्षित हो। और हमारे जितने भाई भी लीव पे गए हुए हैं, जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से उनको बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि वो सभी आप लोग खुश रहें, अपने फैमिली के साथ हैं, थोड़ा समय अपने फैमिली को दे पाए हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हमारा ये है कि अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी का कोई ध्यान नहीं है, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी हमारे जितने भी कलीग्स हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं कि हाँ सर से बात करेंगे तो जॉब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। आज 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से हम सब ऐसे ही फ्री बैठे हुए हैं। हम सब कोई दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जहाँ है उसके स्टेट में एज ओ गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से, जैसे मैं बेसिकली बिहार का हूँ, तो हमारे यहाँ अभी लॉकडाउन ही चल रहा है, लॉकडाउन में है। अभी थोड़े दिनों बाद इलेक्शन होंगे, तो इनका तो काम चल ही रहा है। लॉकडाउन कोरोना कोरोना बोल के सभी लोगों ने कोविड-19 की वजह से, चलो भाई हम सब भी सपोर्ट किए कोविड-19 की वजह से। लेकिन अभी हम क्या करें, हमारी फैमिली को कैसे हम स्टेबल करें। मैं जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा और थोड़ी सी ही बात करूंगा, और जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे जितने भी होटलियर भाई हैं, उन सभी को नमस्ते। और आप सब काम तो नहीं ही कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, और मेरा जहाँ तक मानना है आप सभी घर पे ही बैठे होंगे, क्योंकि काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। बहुत सारे हमारे मंडप सर्विस वाले हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, वेडिंग प्लानर है, वो सभी लोग भी ऐसे ही बैठे हुए, क्योंकि उनके पास कोई बुकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज मैं थोड़ा दुखी इसलिए हूँ कि बहुत सारे कॉल्स हमारे दोस्तों के, जो लड़के हमारे साथ काम किए हुए हैं, जो लड़कियां हमारी बहनें जो काम की हुई हैं, सब लोग, वो लोग एक सवाल करते हैं, उनकी उम्मीद होती है अपने सीनियरों से। हर जूनियर को उम्मीद होता है अपने सीनियर से कि हमारा सीनियर जो है हमारे लिए कुछ करेंगे। तो अभी मैं जस्ट एक दुखद समाचार भी है, और कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, क्योंकि सरकार ने तो कुछ किया नहीं। 120 करोड़, 1000 करोड़ कितना उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हर सेक्शन को दिया गया, इंडस्ट्री को दी गई, लेकिन होटल इंडस्ट्री के अंदर कोई सर्वे ये नहीं दिया गया। जितने हमारे होटलियर फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टेट के रहने वाले हैं, वो हर स्टेट में गए, अपने अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, वो एक बेरोजगार की तरह बैठे हुए हैं। उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी उनके बारे में कोई चीज़ नहीं सोचा।
वो जी रहे हैं कि मर गए हैं, उसका कोई पूछताछ नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था 21 डेज़ के लिए, सेकंड लॉकडाउन हुआ था 19 डेज़ के लिए, तो एक न्यूज़ में आया था, वो एबीपी न्यूज़ के ऊपर देखा था मैंने। 1 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 70% नौकरियां चली गई थी, 70% जॉब चले गए थे जो हमारे होटल इंडस्ट्री के थे। सोचिए, 70% जॉब। आपको मैं आंकड़ों में अगर बताऊं तो टोटल हो जाएंगे 3,80,00,000। ये 1 अप्रैल की है, और अभी आप सोच ही सकते होंगे और आप समझ सकते होंगे कि क्या सिचुएशन चल रहा है। मैं आप सभी दोस्तों से और होटलियर भाइयों से, मंडप डेकोरेशन वालों से, वेडिंग प्लानर से, इवेंट ऑर्गेनाइजर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं आप सभी के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को देखें और एक कैंपेन चलाएं। हम सब मिल के एक कैंपेन चलाएं। और हमारा कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ, लेकिन हमें भी एक रोज़गार चाहिए। हर कोई अपने फैमिली को सेट करने के लिए, किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने कार लोन ले रखा है, कोई फैमिली अपने मॉम डैड को मेडिकली एक लोन ले रखा है। कब तक? अभी तो 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से हमने कोई एक सैलरी नहीं रिसीव की है। अभी हम लोग वही घर घर से, कुछ फैमिली ऐसे बच्चे हैं जो अपने 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख कॉलेज में खर्चे किए। अब जब उनकी बारी आई 2 पैसे कमाने की, फैमिली को सपोर्ट करने की, तो नुकसान हो गया। अब वही बच्चे 10 रुपया एवरीडे, 100 रुपया मांगते हैं अपने माता पिता से। अब सोचिए वो कितना डिप्रेशन में जाके मांगते होंगे। मैं भी हूँ, मैं भी एक अपने, मेरा फादर डिफेंस में है, मैं भी फादर से एवरी मंथ 10,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ मांग के जीता हूँ। बहुत शर्म आती है। मैं भी 15 साल इंडस्ट्री को दिया हूँ। 15 सालों में मैंने अभी तक, आज तक अपने फादर को सपोर्ट किया है, लेकिन उनसे मांगा नहीं है, क्योंकि अच्छी जॉब चल रही थी, टेंशन नहीं था। लेकिन आज के डेट में मेरे भाइयों और बहनें बहुत सारे मतलब अनएम्प्लॉयड होके बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो दुख इस बात का भी है कि हमारे देश की हालत, तो पूरे वर्ल्ड का हालत ऐसा ही है कोविड की वजह से। लेकिन हर जगह गवर्नमेंट, अदर कंट्री की, अदर स्टेट की, उन्होंने अपने जितने भी प्रवासी मजदूर थे आए, उनको कुछ ना कुछ जॉब दिया, उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट किया, खर्चे दिए। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। होटलियर लोगों के लिए तो गलती से भी 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने। अब आप सोच सकते हैं कि हमने किसको क्या किए। हम भी क्या करते हैं, हम सभी को भी समझदार होने के नाते, एक वेल मैनर्स होने के नाते, एक वेल एटीट्यूड होने के नाते हम सभी को सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं होता। हम एनी टाइम 24/7 हम खड़े रहते हैं सर्विस देने के लिए। नींद आ रही होगी फिर भी हम बोलेंगे नहीं सर, यस सर, व्हाट यू लाइक। हमारे सभी टीम मेंबर्स, हमारे होटलियर फ्रेंड्स, सभी लोग क्या करते हैं, एकदम स्माइल के साथ सर्व करने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। कि हमारे बारे में सरकार नहीं सोचती है। जब सरकार कोई भी सिटीज़ में आती है और हमारे होटल में स्टे करती है, तो हम कितना टाइम देते हैं उनको, ये उनको पता नहीं है। हम कम से कम 24/7, अगर वो 4 दिन होटल में रुकते हैं तो आप समझ जाइए हमारे आंखों पे नींद नहीं होती है। बिकॉज हम अपनी होटल की शान को बनाए रखें, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स की शान को बनाए रखें, हम अच्छा सर्विस दें उनको, अच्छा खाना खिलाएं, उनका ध्यान रखें। लेकिन सरकार हमारी कोई ध्यान नहीं रखती। आप सभी से यही नम्र निवेदन है कि आप अपने आवाज़ को उठाएं,
गलत तरीके से नहीं उठाइए, एक रिक्वेस्ट के तरीके से उठाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आपको भी हक है, क्योंकि आप भी एक वोट देते हैं। कोई भी सरकार हो, आप उनसे सवाल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, सर क्यों, ऐसा क्यों। जितने भी नौजवान भाई हैं 18 से लेके 35 ईयर्स होटेलियर्स, उनसे जाके पूछिए कि वो कैसे जी रहे होंगे। घर में 2 वक्त की रोटी भी टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है पता नहीं, लेकिन बहुत बुरे हालत है। सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से हमारा नम्र निवेदन है कि सर कुछ कीजिए। अभी मतलब जो पानी है वो सर से ऊपर जा रहा है। बेरोजगारी की तो बहुत बुरी लाइन लगी हुई है। ऐसा भी कोई नहीं है कि हमारे जितने भी होटलियर्स फ्रेंड है वो अनएजुकेटेड हैं। दे आर ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल एजुकेटेड। मैं चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा आप सभी से कि आप सभी अपने आवाज़ को बढ़ाएं। मान लीजिए कि मेरे फेसबुक अकाउंट के अंदर मेरा फ्रेंड लिस्ट 5000 है, तो 5000 लोग में से करीबन 500 लोग तो देख ही रहे होंगे। आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में जितने हैं उन होटलियर्स फ्रेंड्स को, मेरे अंदर भी सारे होटलियर्स फ्रेंड ही हैं। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, जो गेस्ट हैं, हमारे रिस्पेक्टिव गेस्ट हैं, वो भी देख ही रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। उन्हें भी इस बात की दुख होगी, जो बच्चे हमें सर्व करते थे, खुशी से खिलाते थे, आइए सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, हाउ आर यू, मैनर से उनको हम रिसीव करते थे। आज के दिन में हम सब घर हैं अपने, वो भी अपने घर से निकल नहीं पा रहे होंगे, देख नहीं पा रहे होंगे, सुन नहीं पा रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी और हमारे जितने भी गेस्ट हैं, हमारे वैल्यूएबल गेस्ट, जिन्होंने कभी हमसे बहुत प्यार किए होंगे, हमने भी उनसे बहुत प्यार किए हैं, उनके फैमिली बच्चे अगर आ जाए हमारे होटल रेस्टोरेंट के अंदर या बैंक्वेट फंक्शन के अंदर, तो हम उनको भी रिस्पेक्टफुल हरदम सेवा किए हैं। तो हम चाहेंगे कि सर आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें और हमारी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा 2 कदम आगे आएँ। बहुत सारे हमारे जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को अभी तक जॉब पे रखा है, कुछ लोगों को बुलाया भी है, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने उनके फैमिली को स्टेबल होने के लिए उनको जॉब पे रखा और आपके हिसाब से, और आपने उनको प्रॉपर सैलरी टाइम पे दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट। और हम याद रखेंगे आपको, आप कभी भी आए तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है आ ही रहे हैं और देख रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं। सर जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और आप सभी से भी नम्र निवेदन है कि आप चाहें तो कुछ अपना बातें मुझे मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आप सभी जहाँ भी हैं वहाँ एक अपना खुद का व्यवसाय करें, छोटा या मोटा जो भी जैसा भी हो, जिससे आप अपनी जेब खर्च निकाल पाएँ, अपने फैमिली को सर्वाइव कर पाएँ। क्योंकि अभी अपनी इंडस्ट्री जो है, सरकार की कोई नज़र नहीं है हमारे ऊपर, हमारे होटल इंडस्ट्री के ऊपर, तो हम उनसे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हैं, अपने गांव में, कस्बे में, अपने सिटी के अंदर आप अपना थोड़ा छोटा सा एक कोई भी व्यवसाय चालू करें, ताकि आप अपने को स्टेबल कर सकें। आप उम्मीद में बैठेंगे कि हमें होटल की तरफ से कोई जो कॉल आएगा, एचआर मुझे कॉल करेगा, तो सॉरी, मैं आपसे दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल तक आपको, मेरे को नहीं लग रहा है कि 2 साल के अंदर आपको कोई बुलाएगा भी। तो मान लीजिए कि 100 लोगों की स्टाफिंग है, तो वहाँ आपको वहाँ 50 स्टाफ बुलाए जाएंगे, 100 स्टाफ बुलाए जाएंगे, बाकी को कोई कॉल नहीं किया जाएगा। यही सिर्फ बोला जाएगा कि हाँ आपको कॉल किया जाएगा, तो आप अंधेरे में रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप कुछ अपना 6-7 महीने का एक छोटा बिजनेस चालू करें। अगर आपको लग रहा है कि उस बिज़नेस के अंदर आपको कोई प्रॉफिट हो रही है, आपका स्टेबल
आपका लाइफ अच्छे से निकल रहा है धीरे धीरे, तो कंटिन्यू करें। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने इंडस्ट्री में, अपने होटल के पास, अपने ओनर के पास बिजनेस नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं होगी, तो वो आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने, जितने भी हमारी इंडस्ट्री है, हमारे ओनर हैं, आज तक उन्होंने बहुत प्यार से हमको रखा। जिस तरीके से हमने काम किया, अपना टाइम दिया, उन्होंने भी हमें टाइम टू टाइम सैलरी दिए। बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं उनके भी, हमारे साथ, हमारे भी उनके साथ। तो हम समझ सकते हैं उनकी भी फीलिंग को, और वो भी हमारी फीलिंग को समझ सकते हैं। तो अपना एक, सभी होटलियर भाइयों से यही मैं कहना चाहूँगा कि आप एक इंडिपेंडेंट बनिए, किसी के दूसरे के भरोसे मत रहिए, चाहे कोई भी हो। आप सबसे यही मेरा गुजारिश है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से वो 50 से 100 लोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग करेंगे। तो आप समझ जाइए कि जितने भी ऊपर वाले हैं, पोजीशन वाले, वो उनको तो मुश्किल ही है। जो पोजीशन पे, छोटे पोजीशन पे है, वो जॉब कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कहूँ तो जिनके 15,000 रुपये, 15,000 तक सैलरी होगी, वो काम कर सकते हैं। 15 से 20,000 तक की जो सैलरी हो, वो काम कर सकते हैं। जो 20,000 से 40 के बीच में होंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, वो तो भूल ही जाए। मैं आप सभी को बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ सर, और क्या बताएं, बहुत पेन हो रहा है। किससे कहें, कुछ ना कहें। अपने देश के अंदर जो भी सरकार आएगी, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से कौन डूब रहा है, कौन जी रहा है। आप अपने दिमाग को थोड़ा खर्चा कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 18 से 20 घंटे काम करते हैं, इतना तो पता है आप सबको। 18 से 20 घंटे हम काम करते हैं और 24 घंटे जगते भी हैं। 9 घंटे का जॉब होता है, लेकिन हमारा 14-15 घंटे तो अगर एवरेज निकालें पूरे महीने का, तो हम 14 घंटे काम करते हैं। तो अपने लिए क्यों नहीं करेंगे? कीजिए अपने लिए काम कुछ, अपना कुछ छोटा मोटा काम कीजिए। 9 घंटे काम कीजिए ना, 10 से 6, 12 घंटे कीजिए, अपने लिए कीजिए। बट वेट मत कीजिए कि हाँ जॉब का कोई ऑप्शन रहेगा। जॉब का ऑप्शन नहीं रहेगा, आप भूल जाइए। पहले जैसा जिस तरीके से अपना इंडस्ट्री ग्रो के लेवल से चल रहा था, वो अब नहीं चलेगा। माधव भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी खराब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे हैं। उनका भी प्रॉब्लम है, उनकी भी मजबूरी है, जिसकी वजह से वो लोगों ने स्टाफ को लीव पे भेज रखा है। उन पे एमडी का प्रेशर है, एम्प्लॉय के ऊपर ओनर का प्रेशर है। सो थैंक यू सो मच माधव भाई, आपकी एक क्वेश्चन के लिए और आंसर के लिए। हमारे लिए सभी इंडस्ट्री सेम है, जितने भी होटल्स ओनर हैं, होटल्स हैं, या छोटे वाले रेस्टोरेंट्स हैं, या फूड कैटरिंग सर्विस वाले हैं, या मंडप सर्विस वाले हैं, या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, या वेडिंग प्लानर्स हैं, सभी लोग हमारे लिए सेम है, क्योंकि हम मिली जुली एक जैसे ही ये सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं। पता है सर सागर, कि सभी लोग एसएसआर केस में बिजी हैं, तो उनके चक्कर में हमारी लूट जाएगी। जो हम ही लोग हैं कि हर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वीकली ऑफ के दिन जाके मूवियाँ देखा करते थे। 300 रुपये का टिकट भी हो तो भी लेते थे फर्स्ट शो देखने के लिए। हम ही लोगों ने उनको स्टार बनाया है, कोई नहीं, उनकी गलती नहीं है सर, हमारी गलती है। तो सागर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, और अपने होटलियर भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बंद करो ये सब। वो 300 रुपये अपने ऊपर खर्चा करो, अपने फैमिली के ऊपर खर्चा करो।
पता नहीं क्या होगा इस बार और नहीं होगा। आप लोग 2020 तो भूल ही जाओ, 2021 भी भूल जाओ, 2022 को सोचना कि हाँ हमको हमारी इंडस्ट्री जो है वेल मेंटेन होगी। लेकिन आप ये भूल जाना कि मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो आपकी सैलरी थी वो सैलरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री इतने नीचे की चली गई है। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि मनाली के अंदर कितना डिग्री सेल्सियस है, ठंड है शिमला में। तो आप वही समझ लीजिए हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी इतनी ठंड हो गई है कि आप जी नहीं पाओगे, कितना भी जैकेट लगा लो या फिर कंबल ओढ़ लो, क्योंकि हमारे खुद के खर्चे होते हैं 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी तो आप माँ बाप को क्या दोगे और अपनी बीवी बच्चों को क्या दोगे और किस तरीके का एजुकेशन दोगे, ये भी आप सोच ही सकते हो। मनीष जी नमस्ते। तो सभी से यही उम्मीद है कि आप सब अपने लिए कुछ करें, ज़्यादातर सोचे भी नहीं, सोच के कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई कुछ करेगा भी नहीं। निशाग सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऑनलाइन आने के लिए। इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप सभी लोग अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल बनाएं। रविंद्र पटियाल हमारे बेकरी शेफ़ हैं, हमारे प्रीवियस प्रॉपर्टी में काम करते थे, द फन भावनगर। अभी भी आई होप सो वहीं होंगे। रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए और ऑनलाइन आने के लिए। सर मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आवाज़ को थोड़ा आगे ले जाएं, और ना मैं कोई गलत किया हूं, किसी के साथ कोई गलत भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि 5 महीने हो गए, 6 महीने। अमोल जी नमस्ते। नमस्ते अमोल जी। अभी सभी लोग धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहे हैं, देख रहे हैं, 11 लोग लाइव हैं। कैसे क्या करना है आप लोगों के ऊपर ही है। सरकार से कुछ उम्मीद मत रखिए, अपनी सरकार कभी भी कुछ नहीं कर सकती है, या तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट दे कांट डू इट। हितन सर नमस्ते। सर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे होटलियर भाइयों के लिए थोड़ा सपोर्ट करें। आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप थोड़ा 1-2 कदम आगे आएँ, ताकि हम फिर से आपको अपनी सर्विस दे पाएँ, हम आपको प्यार से बुला पाएँ, आपको प्यार से नमस्ते कर पाएँ। हमें उसी में बहुत खुशी होती है। लेकिन सर क्या करें, अभी दुख की बात यह है कि कोविड-19 की वजह से हमारे बहुत सारे होटलियर फ्रेंड अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो जिनके पास कोई खेती नहीं है, वो जॉब्स करके ही अपने फैमिली को आगे की ओर ले जा रहे थे। आज वो किस तरीके से जी रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है सर। और कहीं का भी कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तो क्या बताएं। भुरगुराज जी नमस्ते। आप सभी अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी न्यूज़ चैनल्स होंगे, उनसे भी उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट डाल देता हूं, क्योंकि वो तो उसी के सुनते हैं जिसके हाथ में लाठी उसकी उसकी भैंस। पुष्पेंद्र नमस्ते। कैसे हो आप सभी, ठीक हो अपने घर में, फैमिली बच्चे सब ठीक है? पुष्पेंद्र। नरेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऑनलाइन आने के लिए। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। थैंक यू गुरुराज जी। मैं चाहूँगा कि सर आप लोग साथ में रहें तो थोड़ा हम कुछ कर सकते हैं। अगर न हमको, देखिए रिजल्ट क्या होने वाला वो तो आप सभी को भी पता है, लेकिन अपना कोशिश ना करना ये सबसे मूर्खता वाली बात होगी। एक बार आप कोशिश कीजिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता।
नरेश, मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ। जितने भी हमारे कलीग्स रहे हैं, हमारे जूनियर रहे हैं मेरे, मैंने कभी भी उनको कोई गलत चीज़ें नहीं सिखाई है। एवरी टाइम बी पॉजिटिव। मैंने उनको अच्छा चीज़ ही सिखाया है, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने फैमिली का ध्यान रखो। और आज मैं दुखी इसीलिए हूँ, आप लोगों की वजह से ही दुखी हूँ क्योंकि मेरे साथ काम किए हुए बच्चे बहुत सारे, बहुत कॉलेज में भी हैं। कॉलेज टीचर ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उनको तो फीस मिल चुका है, उनको पूरे साल की फीस मिल गई है। उनको क्या प्रॉब्लम है कि आप गड्ढे में जाओगे या कहाँ जाओगे। जितने भी इंस्टीट्यूट कॉलेज वाले हैं, होटल मैनेजमेंट कॉलेज वाले, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाया। क्या किया नहीं किया कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं उठाया कि हाँ भाई, मेरे जितने भी बच्चे मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। कृष्णा सेफ, नमस्ते। अभी क्या बताएं, मान लीजिए कि 70% तो 1 अप्रैल का था, 70%। 3 करोड़ 80 लाख लोगों की नौकरियां जाना मजाक नहीं है। आज के डेट में कितने होंगे आप लोग समझ सकते होंगे। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप बहुत समझदार हैं और आपको भी पता है कि बजट कैसे बनता है और कॉस्टिंग कैसे काउंट होती है। बहुत दिनों बाद मैं आज ऑनलाइन आया हूँ और सुबह से हूँ। एक टाइम था, एक दिन और गुस्से में आया था। सरकार कहती है गैस भरा देता हूँ। अरे गैस का पिछवाड़े में भराओगे बेंचो। चावल तो दे रहे हो, दाल भी दे रहे हो, सब्जी कौन देगा। माफ़ी चाहूँगा, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन क्या बोलूँ, कुछ बोलना भी नहीं है। विनोद सैनी जी नमस्ते। मयूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे मैं ऑनलाइन आया हूँ मयूर सर। फ़िलहाल आपने जो लिखा है, फ़िलहाल अपने इंडस्ट्री का बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सर कब तक आप हौसला रखेंगे। आप सब एक बिजनेसमैन है, जो जॉब करने वाला है। जो बंदा जॉब करके अपनी फैमिली को सर्वाइव करता है, आगे की ओर ले जाता है, वो कैसे जिएगा। मुझे भी सर 5 महीने 6 महीने हो गए। मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो 6 महीने से घर बैठे हुए हैं। उनके पास 100 रुपये जेब में होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। सुमन, कैसे हो भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। ये भी एक मेरा भाई होटल है, मेरे साथ काम किया है, सुमन। शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऑनलाइन आने के लिए। थैंक यू। आप अपने मन की बात मैसेज के थ्रू रख सकते हैं। मयूर जी हमारे एक कैटरिंग का बिजनेस करते हैं भावनगर गुजरात में। लग रहा है मयूर भाई के बाद बहुत सारे बुकिंग है। मयूर भाई, हज़ार हज़ार की बुकिंग है क्या आपके पास। होगा तो दो चार मेरे भाइयों को भी बुला लेना अगर ज़रूरत पड़े तो। आपको चाहिए होगा तो आप, मेरा नंबर आपके पास है ही, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं दे दूंगा लड़के आपको। राजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये मैसेज उसी के लिए है, आप सभी के लिए ही है, मेरे लिए भी है।
चिदामणि सर, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तपस, ये तपन भाई हैं हमारे काउंटी के सेफ। कहाँ हैं हो सर? आप घर पे हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो? आप अपना मैसेज में आप जवाब दे सकते हैं। प्रिंस फतनानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ऑनलाइन आने के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी होटलियर्स फ्रेंड हैं, होटलियर्स भाई हैं, सभी लोग परेशान हैं जॉब को लेकर। क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि सितंबर तक अपनी इंडस्ट्री खुलेगी। 6 जून 8 जून को बोला गया था, लेकिन होटल तो एज ए गवर्नमेंट के पेपर से खुल गया, रेस्टोरेंट्स खुल गए, लेकिन उनको उस तरीके का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि पब्लिक सारी डरी हुई है। गलती करे कोई और, भुगते कोई और, ऐसे कैसे हो सकता है सर? बहुत टाइम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। महंता मेहती जी नमस्ते। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। कोई नहीं, वेट कीजिए। मैं तो चाहूँगा, मेरा एक कहना है और मेरा वर्ड है, मैं खुश रहता हूँ और खुश रहना सिखाता हूँ, ये मेरा सोच है। और इसी सोच की वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अपना कुछ खुश रहने का एक जरिया ढूंढिए, जिसमें आप बिजी रहेंगे तो आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी और कोई सोच भी, गलत सोच भी नहीं आएगा मन में। आप लोग अपने फैमिली के साथ खुश रहिए, यही मेरी विनती है आप सभी से। और आप अपने सरकार से आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं जितना हो। अर्पित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर taking this intensive senior. We will share this and with you. थैंक यू सो मच। आप जितना चाहें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने होटलियर फ्रेंड्स के साथ, अपने वैल्यूएबल गेस्ट के साथ। बहुत सारे पैसे मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन हमारे इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक तो अभी ये भी सीन चल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट चीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट की जा रही है। अब कितना बेरोजगारी होगा आप समझ सकते हो, क्योंकि बाहर की कंपनियां ले रही हैं, इंडियन कंपनी नहीं ले रही है, अदर कंट्री की कंपनी ले रही है। तो वो तो अदर कंट्री से ही एचओडी मतलब ढूंढ के लेके आएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो ऊपर से ही लेके आएंगे। तो फिर आपकी क्या हालत होगी आप सोच ही सकते हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर ही बने। कुछ कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास अगर 10,000 की सेविंग है तो 10,000 लायक कोई काम कीजिए। आपका अगर आपके पास 20,000 है तो 20,000 लायक कोई काम कीजिए। आपके पास 50,000 है तो 50,000 लायक काम कीजिए। अगर आपके पास कोई 5 लाख रुपए सेविंग है तो 5 लाख की तरह काम कीजिए। लेकिन काम करेंगे तो आप अपने लिए काम कीजिएगा, अपने लिए टाइम दीजिएगा, आपका अपना बिजनेस ग्रो होगा। हम यही चाहेंगे, यही रिक्वेस्ट भी करूँगा मैं आप सभी से। देखिए, एक हमारे दोस्त महंता मैटी जी बोला, सर हम लोग रेडिसन कांडला से ट्रेनिंग करने के बाद अभी तक घर पर हैं, अभी क्या करूं? ये सवाल देख सकते हैं आप लोग, ऑनलाइन में मैसेज में है, पढ़ सकते हैं। इन बच्चों का भविष्य क्या क्या होगा ये कोई नहीं सोचा है, सरकार तो कभी नहीं सोचेगी। और सरकार ने तो ऐसे हालत में ला के रख दिया है कि आप सब क्या, मैं खुद भी नहीं बोल सकता हूँ, वो खुद अपनी बारे में नहीं बोल सकती है सरकार। क्या दुनिया थी और क्या हो गए। ये किसकी गलती है? हमारी गलती नहीं है, जनता की गलती भी नहीं है। होटलियर कोई
एम्प्लॉय की भी गलती नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ईडी, बीपी, जनरल मैनेजर्स, इन किसी का भी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ सरकार की है। इसलिए गलती है कि उनके देश में कितनी बेरोजगारी है ये कोई नहीं जान रहा है। अरे प्राइवेट कंपनी वालों का क्या जॉब भाई, जब मन में आता है तब लात मार के भगा देते हैं, चलो निकलो। अगर आपने कोई कंप्लेन किया तो वो दूसरे जगह भी कोई ऐसा कर देंगे कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ करना नहीं है। तो आज तो ऐसे भी आप लोग जीरो लेवल पे बड़े खड़े हो। मैं तो यही बोलूँगा कि ऊपर वाले ने अपने को बहुत अच्छा समय दिया है। आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने फैमिली को देखिए और खुश रहिए। दूसरों के चक्कर में ना रहें। जिन भाइयों का जॉब चल रहा है, आप खुशी खुशी अपने दिल से काम को कीजिए। काम तो काम होता है, अपने मतलब प्यार से काम कीजिए और खुश रहिए। अपने परिवार को देखिए। पुष्पेंद्र, मैं जान रहा हूँ कि बहुत बुरा कंडीशन चल रहा है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे, कोई फिर समय नहीं आएगा आपके पास। मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं। मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ कि कुछ करो, जॉब के चक्कर से हटो और कुछ करो। आज फिर वही दिन आ गया। राजवीन, थैंक यू सो मच ऑनलाइन आने के लिए। मोहन, नमस्ते। कैसा है भाई? बहुत दिनों के बाद मेरे दोस्त, मेरा जान आज ऑनलाइन आया है। लव यू भाई। भाई मैं इसलिए ऑनलाइन आया हूँ, थोड़ा गुस्से में था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, सर कहीं जॉब हो तो बताइए, सर कहीं कुछ हो तो बताइए। लेकिन क्या बताएं, सरकार ने तो होटल वालों की ऐसी मार रखी है। बहुत सारे गुस्सा की वजह से बहुत कुछ निकल ना जाए, इसके लिए डर डर के बोल रहा हूँ। ललन, पप्पू सेफ, नमस्ते। दिनेश भाई नमस्ते। इरफान जी नमस्ते। इरफान भाई नमस्ते नमस्ते। कैसे हो सर? सभी लोगों को नमस्ते, जितने भी नए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मानता अभी आपके क्वेश्चन से है कि सर होटल कब ओपन होगा। होटल तो ओपन होगा भाई, अक्टूबर नवंबर में होगा, लेकिन जॉब पे आपको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनका रेवेन्यू बताएगा कि आपको बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। उनकी बिजनेस ऑन बुक बताएगी कि आपको बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। तो आप वेट ना करें किसी का। आप अपने आप पे निर्भर हो और अपने पैरों पर खड़े हो और अपने आप को थोड़ा आगे की ओर लेके जाएं। इसी क्वेश्चन की वजह से मुझे गुस्सा लगा था सुबह से। दयानंद सेफ, कैसे हैं आप? आप तो कॉरपोरेट सेफ हैं। ये हमारे, जब हम लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे थे तो ये हमारे कलीग थे। हम सब साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। विद्यार्थी सेफ, नमस्ते। आई होप आप और आपकी फैमिली सब सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। किसको जॉब है, जॉब नहीं है, और मेरे जितने भी एमडी
मेरे जानने वाले हैं और होटल इंडस्ट्री के जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनसे सर नम्र निवेदन है कि सर आप लोग भी थोड़ा सरकार के थ्रू कुछ सरकार से बातें कीजिए, क्योंकि हम सब तो एम्प्लॉई हैं। मनीष सर नमस्ते। मनीष सर नमस्ते। मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स ईडी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी थोड़ा आगे गवर्नमेंट से बात कीजिए, होटल एसोसिएशन से बात कीजिए कि कुछ करें, क्योंकि अभी सारे जितने भी एम्प्लॉई हैं आप सभी के, आपके हाथों के नीचे, आपके छत्र छाया के नीचे जो बच्चे काम किए हैं वो सब टूट गए हैं सर। उनको वापस जॉब पे बुलाएं, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। 1-2 महीना तो ठीक है सर, 15 दिन की छुट्टियां मिलती है, 15 दिन में पूरे पैसे खर्चा करके चले जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। आज तो 6 महीने हो गए। दिवाकर नमस्ते, कैसे हो भाई? ये भी हमारे पुराने फ्रेंड है, बहुत दिनों के बाद आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है सर। दिवाकर आप जॉब में हैं या फिर घर पे बैठे हैं? अगर आप घर पे हैं तो इस कैंपेन में आप जुड़ सकते हैं। जुड़ के आप भी अपने दोस्तों के साथ आगे की ओर कर सकते हैं। सचिन जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जॉर्जी मेरा भाई, मेरे गुरु, लव यू। इस कैंपेन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके जो नीचे कलीग जो काम किए हैं, एज ए स्टीवर्ड स्टार्ट किए थे, सीनियर स्टीवर्ड्स, कॉमी फर्स्ट, केएसटी वाले, हाउसकीपिंग वाले, सब मर जाएंगे। आप लोग अपनी आवाज़ को उठाएं और बहुत दूर तक लेके जाएं, शेयर कीजिए। सरकार के पसीने निकलने चाहिए, नहीं निकले तो अपनी उंगली को इस्तेमाल करो। जब इलेक्शन का टाइम है उस टाइम में उंगली उलट दो। अभी दुनिया नहीं उल्टेगी, हमको पता है। सब लोग यही बोल के निकल जाएंगे, कोविड का प्रॉब्लम है, कोविड का प्रॉब्लम। कोई कोविड का प्रॉब्लम नहीं है। जो गरीब था वो गरीब है और गरीब ही रहेगा। इसीलिए मैं चाहूँगा जितने भी होटलियर फ्रेंड है, अपने हक के लिए लड़ो, किसी से हाथ मत फैलाओ, जरूरत ही नहीं है। बेरोजगारी का कोई ये होना चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। इतना बेरोजगारी होता है क्या 6 महीने तक? कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? आस्क दिस क्वेश्चन टू गवर्नमेंट। अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ निकल जाएगा। मैं इसलिए थोड़ा स्लोली स्लोली बात कर रहा हूँ। नो वन आस्किंग टू यू कि हाँ भाई कैसे हो, जी रहे हो, मर गए हो, किसी ने पूछा है क्या? यहाँ देखो, मीडिया को भी देखो, सब बिके हुए हैं भाई। कभी कोई बोलता है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये लेके चलो, कुछ दिन वो रहा मीडिया पे, कुछ दिन रिया चक्रवर्ती रही, अभी कुछ दिन कंगना रनावत जी रहेंगी। तो वो लोग आपको खाना दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। हमको खाना, हमको खुद के हाथ से खाना है और खुद से ही कमाना है। तो मैं यही चाहूँगा आप सभी से कि आप अपना खुद के हाथ उठाओ और दुनिया हिला के रख दो। जिसका जो पैशन था, जिसका जो सपना था, उस सपने को फिर से शुरू करो और लग जाओ। क्योंकि पहले जैसा नहीं था कि अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 लोग काम करेंगे। नहीं भाई, अभी एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 ही लोग काम करेंगे। फ्रंट ऑफिस की टीम जो होती थी 9 घंटे काम करती थी,
10 घंटे काम करती थी। जब वेडिंग सीजन आता था तब वो लोग 12 घंटे भी काम करते थे बंदे। हाउस कीपिंग के 12 घंटे काम करते थे, 14 घंटे भी करते थे। बेटा अभी यही मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अभी 14 घंटे क्या 16 घंटे भी काम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो वो एम्प्लॉय हायर नहीं करेगा। तो बी केयरफुल, ध्यान से जाना और ध्यान से ही काम करना। खैर हम तो काम करने से पीछे हटते नहीं हैं, काम तो काम है। हमारा जो मोटो है, गोल है, उस चीज़ को हम कभी भी ना गिरने। सुमित सेफ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दास बाबू नमस्ते, कैसा चल रहा है आपका होटल? दास बाबू एक जनरल मैनेजर हैं बेसिल होटल्स। और भावनगर। दास जी थोड़ा सा सॉरी, मैं चाहूँगा आपने अच्छा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन थोड़ा गुस्सा था यार। जो बच्चे अपने कॉलेज में पढ़े हुए हैं, अपने साथ सीखे हुए हैं, ट्रेनिंग किए, वो बच्चों का कभी कभी फ़ोन आता है तो दर्द होता है। उनका लाइफ का क्या। सरकार तो दोनों कान के ऊपर, एक कान के नीचे पीलो और दूसरे कान के ऊपर तकिया लेके सो गई है। इलेक्शन के टाइम में फिर दिखाया जाएगा ये हमला वो हमला, हमने ये किया वो किया, लेकिन सरकार अंदर जो खा रहा है उसका कोई नहीं। अभी हमारे होटलियर जितने बेरोजगार बैठे हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो ट्रेन खुले तो चलो भैया, चलते हैं दिल्ली, आग लगा देंगे। भूख से तो नहीं मरेंगे ना भाई। हमारे माता पिता कब तक हमें सेवा करेंगे? माता पिता की उम्र और जवान नहीं हो रही है। हाँ, अभी हमारा टाइम है अपने माँ बाप को सेवा करने की। उनसे सेवा लेने की ज़रूरत क्या बताएं, सरकार की वजह से हमें पड़ रही है। जीडीपी के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता, कोई कुछ करता ही नहीं है। हमारा बजट का क्या, हमारा सैलरी का क्या। इनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, मिल जाए तो ठोक दो उनको पीछे से। होटलियर के बारे में कभी किसी ने बात की नहीं है। होटलियर जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? होटलियर को क्या, वो तो आते हैं खाते हैं मस्त रहते हैं, वैसा कुछ है, सब ऐसे ही समझते हैं। कब तक? अभी ऐसा सीन आ रखा है भाई, 2 रोटी मिलना मुश्किल है। जिसके पास अगर खेती बाड़ी नहीं है। अमित सर नमस्ते, थैंक यू सो मच गिवन योर वैल्यूएबल टाइम्स। मैं थोड़ा एक मुद्दा लेके आया था, बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहे थे। सर हमारा क्या होगा, हमने तो क्लास के फ़ी भी भर दिए हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर लिए हैं, जॉब ट्रेनिंग भी कर लिए हैं, अब जॉब का क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे जॉब करके जेटीआईटी करके गए थे, उन्होंने ये बोला था सर जॉब बताना, तो हमने भी उनको आश्वासन दिए थे ठीक है बेटा, लेकिन अभी आपके पास खुद ही नहीं है तो आप क्या बताओगे। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। करण नमस्ते,
ये भी एक भाई था करण हमारा, जो आउटसोर्स मैन पावर में काम करते थे हमारे साथ, द ग्रांड भगवती अहमदाबाद। इन भाइयों ने भी बहुत मेहनत किए हैं। आज इनसे पूछा जाए भाई तुम्हारे पास कोई काम है तो नहीं है। नवीन नमस्ते, कैसे हो मेरे भाई? नवीन हमारे प्रीवियस कंपनी में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, द फन भावनगर। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर हमारे साथ थोड़ा देर जुड़े। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत आगे तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अपने आप को 2 साल का टाइम है, आप लोग जोड़ सकते हैं। 2 साल से पहले आप लोगों को किसी को फुल फ्लेज में जॉब नहीं मिलने वाली है। मिल जाए तो आप लोग मुझे वापस इस वीडियो के ऊपर आप अपना कमेंट डाल देना। नमस्ते नवीन भाई। 2022 के बाद ही आपको हो सकता है कि 90%, 75% ही बोल पाऊंगा मैं आपको। गुलाब सर नमस्ते। गुलाब सर हमारे द ग्रांड भगवती के जनरल मैनेजर हुआ करते थे आउटडोर कैटरिंग का। ये अभी खुद का अपना कैटरिंग खोल के बैठे हुए हैं, पूजा कैटरर्स के नाम से। सर कैसी चल रही है बुकिंग आपकी? गुलाब सर अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो थोड़ा जवाब देंगे क्या? मेरे बहुत सारे होटलियर फ्रेंड्स हैं जो बेकार बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर आपके पास कुछ हो तो बता दीजिएगा। नवीन भाई मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। जॉब नहीं है किसी के पास सर। हाँ मैं गांव में ही हूँ, क्या करूँ, मैं भी लॉकडाउन में आके फंसा हुआ हूँ 5 महीनों से। कोई जॉब नहीं है किसी के पास। मेरे बहुत सारे दोस्त दुखी हैं इस बात से कि सर क्या होगा। मेरे को ऐसा लगा था कि मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन आके 2 शब्द बात कर लूँ, उनका भी दर्द जान लूँ, बांट लूँ, अपना भी बांट दूँ। इसके लिए आज मैं ऑनलाइन आया। आज सुबह भी एक थोड़ा देर के लिए आया था। मेरे लिस्ट के अंदर कितने कैटरर्स हैं, कितने इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, कितने वेडिंग प्लानर हैं, सभी मेरे दोस्त हैं ऑलमोस्ट। मंडप सर्विस लाइक डेकोरेशन डिपार्टमेंट्स, फ्लावर वाले, सभी लोग पेनफुल हैं। आउटसोर्स मेन पावर सप्लाई करने वाले सब बेकार बैठे हुए हैं। हर किसी का पैसा डूबा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है। कब मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजनेस जब तक नहीं होगा तब तक उनको मिलना मुश्किल है। नहीं तो कितनी खुशी खुशी हमारी ज़िंदगी कट रही थी। जितने भी हमारे होटलियर फ्रेंड्स थे एकदम खुश थे, भले उनको कुछ बचे ना बचे। नवीन भाई थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कुछ भी कहीं भी वैकेंसियाँ निकले या आपके सर्कल में, आपके नॉलेज में, तो आप प्लीज़ हेल्प कीजिएगा इसी वीडियो के ऊपर। दोस्तों जितने भी होटलियर फ्रेंड हैं, आप अपना नंबर अपने इस कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, ताकि कहीं से भी अगर हमारे पास कोई वैकेंसियाँ आती है तो हम आपको पहले ही बता दें। बाई कॉल बता दूंगा या तो बाई मैसेज बता दूंगा। और प्लीज़ जितने भी डायरेक्टर्स, एमडी, एचआर और जनरल मैनेजर, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, वेडिंग प्लानर्स हैं,
फूड एंड कैटरिंग सर्विस वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है सर कि अगर आपके पास कोई भी वैकेंसी हो, 2 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, बीइंग स्टीवर्ड, सर्विस डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, तो आप प्लीज़ अपना शेयर करें, तो हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनको एक जॉब मिल जाएगी। कृपाल कटारिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते। आपने अपना कीमती समय दिया। हम चाहेंगे सर आप थोड़ा हमारे दोस्तों के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, ताकि हम इस कैंपेन को अपने सरकार तक पहुंचा पाएँ। जितने भी हमारे होटलियर फ्रेंड बेरोजगार बैठे हैं, उस मुद्दे पे हम आज ऑनलाइन हैं। बहुत पेनफुल है सर। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री चालू है, लेकिन हमारी होटल इंडस्ट्री अभी भी बंद है। चालू तो गवर्नमेंट ने किया है 8 जून को, लेकिन उसमें कोई रेवेन्यू नाम की चीज़ नहीं है, बिकॉज जितने भी हमारे वैल्यूएबल गेस्ट हैं वो सभी डरे हुए हैं। सर आप डरिए मत, आप जाइए, हम आपको जैसे पहले सर्व करते थे आज भी हम वैसे ही करेंगे। हाइजीन का ध्यान रखेंगे, सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे सर। आप हमारे लिए हैं, हम आपको सर्व करने के लिए हैं। पप्पू नमस्ते। देखिए, एक अभी हमारे दोस्त हैं जो भावनगर इस्कॉन क्लब में प्लम्बर की जॉब है, अगर कोई हो तो आप अपना नंबर, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7069140094। आई टी किया हो वो ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे चीफ इंजीनियर हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। अगर मेरी अगर आपको कोई रेफरेंस की ज़रूरत हो तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, मैं आपकी तरफ से आपके लिए बात करूँगा। अरुण कैसे हो मेरे भाई? बहुत बॉडी वॉडी बना लिया दोस्त लॉकडाउन के अंदर, बट कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुमने जो वो अवार्ड जीते, हमको उस पर गर्व है, और हमारे जितने भी होटलियर फ्रेंड हैं उन सभी को गर्व है। अमित सर धन्यवाद सर, आपका एक बहुत अच्छा सा मैसेज आया हमारे लिए। अमित सर, अमित उपाध्याय जी, जो प्राइड होटल्स ऑफ ग्रुप है उनके बीपी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मैसेज के लिए। इस मैसेज से सभी हमारे दोस्त थोड़ा खुश होंगे। आप एक अपना ईमेल आईडी आप ड्रॉप कर देंगे सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद थी। आप ऑनलाइन आए और अपना समय दिया, क्योंकि आप बहुत बिजी आदमी हैं। राहुल बिरास, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। रवि यादव जी, थैंक यू सो मच। अरुण नमस्ते भाई। सर थोड़े टाइम ही तो पता नहीं चल रहा ना कि टाइम कौन सा। 22 सितंबर की बात चल रही है कि उस टाइम से खुल जाएगा। 21 सितंबर को में चलता है। नेक्स्ट मंथ से जो बोल रहे हैं, मेरे एक नवीन जी हैं, ऑनलाइन में ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से ऑल ओपन हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, लवली मैसेज। सुन के अच्छा लगा नवीन कि आपने ये बताया कि 2 महीने के नेक्स्ट महीने से सारी चीज़ खुल जाएंगे। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, कमर कस लो भाई, फिर से सीजन है, शादियों का माहौल है, बैंड बाजा के साथ नाचेंगे और मस्त सर्विस देंगे।
सोमनाथ जी नमस्ते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इस वीडियो की वजह से सभी जितने भी दुखी बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी सीनियर्स हैं चाहे जूनियर्स भी हों, आप अपना एक मोटिवेशन शेयर करें, अपने दोस्तों के लिए एक वीडियो छोड़ें, अपने कलीग के लिए एक वीडियो छोड़ें जिसमें मोटिवेशनल वीडियो होना चाहिए, ताकि अपने दोस्त लोग कोई गलत कदम ना उठा लें। और मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी होटलियर भाई हैं वो बहुत साहसी हैं, हार तो मानेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। जब कुछ हो जाए तो जय महाकाल का नारा लगाएंगे और फिर कूद पड़ेंगे मैदान में। मीनाक्षी मैम नमस्ते। थैंक यू सो मच ऑनलाइन आने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। ये वीडियो जितने भी होटल में काम करने वाले हैं, होटेलियर हैं, उनके लिए था, क्योंकि सभी लोग डिप्रेशन में चले गए थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे आने वाली जो टीम है, जो नए बच्चे हैं जो कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फीस भर चुके हैं, उनके कॉलेज वाले भी उनसे बोल रहे हैं भैया फीस जमा करो, पढ़ाया तो कुछ नहीं लेकिन फीस चाहिए। इस पर भी गवर्नमेंट बात नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स पहुंच रहा है ना। मैंने भी 1,10,000 रुपये फीस जमा किए, लेकिन बच्चों ने एक दिन स्कूल नहीं गया, एक दिन भी नहीं गए। ट्वेंटी ट्वेंटीथ को 20 मार्च को मेरे अकाउंट से डिडक्शन हुआ है। मार्च में मैंने जो फीस भरे थे उसमें डिडक्शन हुआ। 22 मार्च को चलो भैया रफा सफा। राजेंद्र नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? राजेंद्र पटेल जी। सागर थैंक यू बैक आने के लिए। जिगर कैसा है मेरे भाई? ये सूरत के राजा हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जिगर। अच्छा है, बॉडी वॉडी बना लिया दोस्त। खुश रहो। देख लीजिए मैसेज, हमारे नवीन पटेल जी बोल रहे हैं जो इंजीनियर साहब हैं, मैं आज ही फीस दे के आ रहा हूँ। बच्चों ने कितना पढ़ाई किया वो तो खुद ही जान रहे होंगे। हम स्कूल में बच्चों को इसलिए एडमिशन कराते थे कि हम अपना टाइम अपने होटल को दे सकें, अपने गेस्ट के लिए दे सकें। अभी तो ऐसा सीन आ गया है कि हम भी पढ़ रहे हैं बच्चों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन। किसी ने कहा था कि ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे, तो हो रहे हैं भैया। ऑनलाइन पे मैसेज ड्रॉप कर दिया, जाओ बाप पढ़ाओ और फीस टाइम पे आके भर जाना। तभी हमारे बच्चे पढ़ लिए। इसीलिए सरकार से मुझे गुस्सा है। एक कैंपेन चलाएं, गलत तरीके से नहीं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। जब तक होगा तब देखेंगे। गौरव अंधारिया सर नमस्ते। ये हमारे एक वैल्यूएबल गेस्ट हैं, भावनगर के बहुत बड़े वकील हैं, और इनके भी वाटर पार्क है भावनगर के अंदर। गौरव सर नमस्ते। नमस्ते गौरव सर नमस्ते। चंद्रा नमस्ते मेरे भाई, कैसा है? बहुत दिनों के बाद आया दोस्त।
नवीन जी, सरकार बात नहीं करेगी। आप जब तक कुछ नहीं बात करेंगे सरकार बात करने वाली नहीं है। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, जहाँ चाहिए होगा ये वीडियो रख लेना आप डाउनलोड करके। सरकार कभी आपके बारे में नहीं बोलेगी। जबकि उनको अय्याशी करनी होती है ना, तब हमारे पास ही आते हैं। और उनको जूस भी, मेनू तो कुछ और होता है लेकिन चाहिए हर चीज़। सेक्रेटरी उनका हमारे पास जो बुकिंग करने वाला आता है वो बुकिंग करके जाता है, लेकिन बुकिंग करेगा तो उसमें लिखाएगा भैया आलू की सब्जी देना। लेकिन आने के बाद वो साला पनीर मांगेगा हमसे। पनीर क्यों नहीं दिया तुमने? चिकन क्यों नहीं दिया? कोई भी सरकार हो उनकी। सॉरी, मैं कुछ बोल दूंगा अभी। आप लोग जागो और आगे की ओर खींचो। जब इलेक्शन के टाइम आए ना, तो लगा के छोड़ दो उनको। किस लिए वोट मांगने आ रहे है बे? जब हम भूखे मर रहे थे तो आया था क्या तू? इस तरीके से बात करो ना। हर गांव में 2 4 5 10 होटलियर हैं जो बेकार बैठे हुए हैं। अपने अपने स्टेट की तरफ से एक एक कैंपेन खड़ा करो। कुछ नहीं करना है तो मैं तुमको बता देता हूँ, बिहार से, बिहार में जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे, आ जाओ मेरे साथ। ऑनलाइन ही आओ। उत्तर प्रदेश में जितने देख रहे होंगे वो एक साथ आओ। बंगाल से जितने देख रहे होंगे वो एक साथ अपने करो, अपने सरकार के खिलाफ लड़ो। गुजरात में जितने देख रहे हैं वो एक साथ आओ। मनोज सर नमस्ते, मनोज सर नमस्ते। ये हमारे बहुत पुराने सीनियर रह चुके हैं, मास्टर शेफ संजीव कपूर के रेस्टोरेंट में, द येलो चिली TYC। दैट टाइम ही इज़ द रेस्टोरेंट मैनेजर, आई एम द सीनियर एग्जीक्यूटिव। आप लोग एक कैंपेन का नाम दे, आप लोगों का नाम से ही चलाया जाएगा इस कैंपेन को, और आगे की ओर बढ़ो। और आप लोग ही डिसाइड कर लो कि कब आप फ्री हो। हेलो सर, मनोज सर कैसे हैं आप? बहुत दुख के साथ सर ऑनलाइन आया हूँ। बहुत सारे दोस्त बेरोजगार हो गए। बहुत सारी पीढ़ियाँ आने वाली थी जो कॉलेज में एडमिशन करा के ITJT 6 महीने का फीस साल भर का भर दिए हैं, लेकिन उनको जॉब का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कॉलेज बोल रही है कि फ़ीस जमा करो। एज ए गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट बोल रही है फ़ीस नहीं लेना है, लेकिन फ़ीस के लिए डंडा लगाया जा रहा है पीछे से। आप सभी लोग अपना एक कीजिए, एक मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर कुछ होगा तो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अपना समय देने के लिए। आप एक एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप के अंदर एक मुझे भी ऐड कर दीजिए, ताकि कुछ भी अपडेट होगा तो हम दिए जाएंगे। ग्रुप में कम से कम हर एक आदमी अपना ग्रुप में 250 लोगों को जोड़ सकता है। जोड़ो, बनाओ एक ग्रुप, फाड़ के रख दो। एक एसोसिएशन खुद का तैयार करो। होटल एसोसिएशन में जितने भी लोग काम करते हैं वो तुम्हारे लिए बात नहीं करेंगे। मेरा एम्प्लॉय भूखा है कि मर गया, कहाँ है, किधर है। बहुत सारी बातें चलती है ना एसोसिएशन के अंदर। तो हम लोग भी एक अपना संगठन बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? एक अपना संगठन बनाइए होटलियर के नाम से, और लड़ाई लड़ो।
कंपनी कहती है 9 घंटे का टाइम है, हमारी मारती 12 घंटे 14 घंटे। हार्दिक सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ऑनलाइन आने के लिए। हमारा एक सर बहुत पेनफुल के साथ मैं एक ऑनलाइन आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो फ़ोन कर रहे हैं, जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। कुछ लोग कॉलेज में आए हैं, एडमिशन कर दिए हैं, उनको अभी जॉब के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे। उनका टाइम बेकार हो गया। 3 साल उन्होंने पढ़ाई किए, 2 साल, 1 साल उन्होंने IT JT किए। इसकी वजह से मैं थोड़ा गुस्से में आके आज ऑनलाइन आ गया था। सभी लोग एसोसिएशन बनाते हैं, एक रिक्शा वाला भी साला एसोसिएशन बना के घूमता है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में एक एसोसिएशन तो है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि एक एसोसिएशन आप लोग ही क्रिएट करो, उस एसोसिएशन के अंदर मुझे भी रखो, मैं भी रहूँगा। एसोसिएशन जिस नाम से आप क्रिएट करना है करो, सभी लोग एक 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 ग्रुप बनाओ, 500 लोग करो, 5000 करो। गुरु गोपाल जी नमस्ते सर, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई आपकी शादी के लिए। मैं चाहूँगा कि आप अपनी मिठाइयाँ कम से कम फेसबुक के ऊपर ही दे दीजिए ऑनलाइन, सारे दोस्त होटलियर फ्रेंड खा लेंगे। और भाभी जी को नमस्ते बोलिएगा मेरा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। आप तो बहुत बिजी आदमी हैं सर, कभी फ़ोन भी नहीं करते, और फ़ोन करने पे आप जवाब भी नहीं देते सर। तो सभी लोग एक अपना ठान लो, एक होटल से जितने भी जुड़े हुए हैं, चाहे एक फ्रेशर्स हो, अभी कल ही कदम रखा है होटल के अंदर, कॉलेज के अंदर, उस बंदे को भी जोड़ो अपने साथ। और एक बड़े जिन्होंने 35 साल 40 साल 50 साल अगर इस इंडस्ट्री को दिए होंगे, उनको भी जोड़ो, क्योंकि उनकी तजुर्बा अपने लिए काम आएगी। और हमसे जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको हमारे लिए काम आएगा, उनसे भी हमको कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो भूल जाओ इंडस्ट्री को ही भूल जाओ। फिर अपना खेती है तो करो, नहीं है तो भैया एक लारी ले लो और ज़िंदगी बिताओ, क्योंकि एक आवाज़ लगानी पड़ेगी। जैसे सिंधी, आप लोगों ने सुना होगा, सिंधी समाज होते हैं, सिंधी समाज वाले एक आवाज़ में सब काम करते हैं। अगर एक बोलेगा इधर चलो तो उधर ही जाएंगे। उसी तरीके से हम होटलियर वालों को भी एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, जो भी उठाए। मैंने एक आवाज़ उठाया है, अगर आप लोगों को मेरे कहने से अगर कोई सहमति होगी तो आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत पेनफुल जर्नी रहा। इस जर्नी के बारे में जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में 5 साल 7 साल काम किए होंगे, 10 साल काम किए होंगे, 25 साल काम किए होंगे, 50 साल भी काम करने वाले हैं लोग, बहुत सीनियर लोग हैं हमारे। विश्वनाथ कुंडू नमस्ते, कैसा है रे भाई? दुबई से आ गए घर, अदर कंट्री से। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी फैमिली भी ठीक होगी। नवीन मेहता जी नमस्ते, नीरव मेहता जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत दुख है। सौरभ कैसा है भाई? तुम भी गांव में बैठे हो। अभी 2 दिन पहले मेरे सौरभ चक्रवर्ती है, एक मेरा दोस्त, मेरा कलीग, मेरे साथ एक एज ए टीम लीडर काम किया करता था। 2 दिन पहले उस बंदे ने कॉल किया, सर कहीं जॉब हो तो बताना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट जॉब बैठे हुए हैं, विदाउट जॉब बैठे हुए हैं, सर कहीं वैकेंसी हो तो बताना। तो सर इसीलिए मैंने इस वीडियो को आज ऑनलाइन आया हूँ, बहुत सारे लोगों के
सवाल के जगह से। विशाल भाई कैसे हैं? नमस्ते। तो मैंने एक कैंपेन चालू किया है सर। विशाल भाई। सौरभ हेलो, कैसे हो भाई? इस कैंपेन के अंदर जैसे हम सभी का एसोसिएशन होता है, उसी तरीके से एक अपना भी होटल वालों का एक एसोसिएशन होना चाहिए। अभय दोषी, नमस्ते सर, कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद। कैसी है बच्ची? मैडम को मेरा नमस्ते बोलिएगा सर। आई होप आप लोग सब लोग सेफ होंगे। राजकुमार नमस्ते, कैसा है भाई? ये भी हमारे साथ एक आईटी किया करता था बंदा। आज पता नहीं आईटी के बाद जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो घर बैठे हैं बेकार। बहुत अच्छा सौरभ, खुशी हुई कि आप ठीक हैं सर और खुश हैं। एक कोई भी एक अपना एक होटल एसोसिएशन के नाम से एक नाम चालू करो। होटलियर होटलियर एम्प्लॉय एसोसिएशन के नाम से ही चालू करो। चालू करके साथ सभी लोग लिंक भेजो, जुड़ो। एक जगह जुड़ जाना है, नहीं जाना है, आप आवाज़ उठा सकते हैं। कोई कंपनी आपको 9,000 रुपये सैलरी देती है, अगर चाहो तो तुम लोग एक साथ इस एसोसिएशन में जुड़ के आवाज़ उठा सकते हो। तुम नहीं उठाओगे, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। क्यों भैया? 9,000, 9 घंटे काम करने, तुम 12 घंटे काम करा रहे हो, 15 घंटे काम करा हो, कोई ओवर टाइम नहीं है। अगर तुम सब जितने भी हमारे सीनियर्स जूनियर्स अगर एक साथ हो जाएं, एक मुट्ठी बन जाए, तो हम किसी के अंदर पिछवाड़े में डाल सकते हैं। अगर सब रेडी हो जाए तो। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। सरकार को कोई मतलब नहीं है। हमारा एक दोस्त और दुबई से जुड़ रहा है, ब्रिजेश कुमार, हमारा इंडियन शेफ। सर जी नमस्ते। ब्रिजेश जी कैसे हैं आप? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अभी दुबई में फंसे हुए हैं। काम तो चल रहा है इनका। खुशी है कि कोई कुछ कुछ दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच विश्वनाथ। हम सब लोग सेफ हैं और हमारे जितने भी दोस्त हैं, होटलियर दोस्त, सभी लोग सेफ हैं इस पेंडेमिक से, कोविड-19 से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही एक मैसेज है जो हम सबको एक तरीके से जोड़ता है, दिल टू दिल, हार्ट टू हार्ट। हमने बहुत साल पहले काम किए हैं, लेकिन थैंक यू सो मच मीडिया, सोशल मीडिया की, कि हम लोग एक साथ जुड़ पाते हैं किसी तरीके से। कोई कहीं भी हो, खुश रहो, एंजॉय करो और मस्त रहो। खुश रहो और खुश रखो, अपने आप को भी खुश रखो और दूसरों को भी खुश रखो। यही एक नारा है अपने इंडस्ट्री का। मस्त रहो भाई।
लाइफ में कुछ मिला नहीं है। लाइफ में बहुत सा ऊपर नीचे पैराग्राफ आएंगे, आती जाती रहती है, समय का है। समय से तो कोई आगे तेज चला नहीं है और ना चलेगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग भी एक अपना एक समय अभी से स्टार्ट करें, अपने फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले बच्चों के बारे में। आपके जितने भी दोस्त कलीग हैं, आप अगर अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जब तक उनके पास कोई साधन नहीं आ जाता, जॉब की कोई लाइनअप नहीं हो जाती, तब तक। हमने 18 घंटे 20 घंटे दिए हैं कंपनी को, लेकिन कंपनी ने कभी ये नहीं पूछा होगा कि हाँ बच्चे आपके कैसे हो। आप सुरक्षित घर चले गए तो उनको खुशी है कि हाँ बच्चे हमारे घर चले गए, लेकिन घर में उनको रोटियां मिल रही है कि नहीं मिल रही वो पता नहीं। केशव कैसा है भाई? नमस्ते, थैंक यू सो मच ऑनलाइन आने के लिए दोस्त, और अपना समय देने के लिए। अभी आप जुड़ रहे हैं तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो जो है अपने एक कैंपेन स्टार्ट करने की बात चल रही है सारे होटलियर एम्प्लॉई को लेके। सारे होटलियर एम्प्लॉई अपने इसमें जुड़ेंगे, ठीक है? आप लोग जोड़िए अपने दोस्तों को, मैं भी जोड़ता हूँ, और मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ बाई मैसेंजर्स। आप लोग भी इसमें आइए, अपने दोस्त को जोड़िए और एक आवाज़ उठाएं, ताकि अपने को फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। और ये आवाज़ ऐसे नहीं होटल वालों को खिलाफ नहीं उठानी है सिर्फ सरकार के खिलाफ। और डोंट गो फॉर द कास्ट कि हाँ मैं इस कास्ट का हूँ तो इस समाज का हूँ तो इसी को वोट दूंगा। आपको लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये सरकार मेरे लिए कुछ कर सकती है, तो गिव इट, जाने दो। नहीं कर सकती है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि इस महामारी में आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है तो आपको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मत करो। विवेक जोशी जी नमस्ते। माखन कैसा है भाई? कुछ भी हो, कुछ भी करो, देखो एक बार बहुत सारे अपने इंडस्ट्री के लोग हैं। जैसे मैंने अभी एक नाम लिया, माखन स्वामी जी, ये हमारे आईटी इंडस्ट्री के हैं। आईटी मैनेजर, आईटी एग्जीक्यूटिव काम करते थे हमारे साथ। ये भी आज बेचारे घर बैठे हुए हैं। कब तक आप घूमोगे, कब तक एंजॉय करोगे? आपको शाम के लिए रोटी तो निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, तो उसके लिए आपको आवाज़ भी उठाना पड़ेगा दोस्त। आप ये किसी को कोसोगे कि हमारा नसीब खराब है, समय खराब है, तो नहीं, गलत है। ये कोई नसीब खराब नहीं है, समय खराब नहीं है, सभी के लिए थी ये महामारी। विवेक जी नमस्ते। तो आप अपने आप को स्टेबल करें तो इसी में सही रहेगा। सरकार के खिलाफ ऐसे जोर शोर से आवाज़ उठाओ, जैसे आप लोगों ने अभी 2-4 दिन पहले यूट्यूब पे देखा होगा। मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं। अभी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बिहार के शिक्षकों ने
एक बेरोजगार के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन चालू किया ट्विटर के ऊपर। ननक यादव जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आनंद किशोर जी नमस्ते सर, कैसे हो? घर आ गए हो या फिर अभी भी जयपुर में ही हो कि उदयपुर में? ये वीडियो आज बहुत गुस्से में मैं आया था। नेमबिस्ट नमस्ते भाई, कहाँ हो आप? अहमदाबाद में या फिर नेपाल? जॉब है या नहीं है? ये वीडियो इसीलिए था कि हमारे बहुत सारे होटलियर फ्रेंड बोल रहे थे सर हमारा जॉब का क्या, हमारा कैरियर ख़राब हो गया, हमने तो इंडस्ट्री में आते ही हमने ये चीज़ें देख ली, अब हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सर मैं बहुत दिन से पेनफुल में था, दुख था अपने भाइयों को लेके, अपने दोस्तों को लेके, अपने बहनों को लेके, जो हमारे इंडस्ट्री में लड़कियां जो काम करती थी उन सभी को लेके। इसलिए मैं ऑनलाइन आया और मैं चाहा कि हम होटलियर सभी मिल के, जैसे होटल एसोसिएशन होता है वैसे ही एक हमारा एक एसोसिएशन होना चाहिए जो इम्प्लॉय के बेस पे हो, और हम सब पूरे इंडिया के अंदर पूरे इंडिया के होटल वालों को जोड़ें अपने साथ, और जोड़ के एक आवाज़ उठाएं सरकार के प्रति। जब भी इलेक्शन का टाइम है तब अपना झंडा खड़ा करें। सर याद दिलाएं उनको बार बार, कोविड के टाइम में आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट एट द टाइम, उस टाइम में भूलना मत, अब बोलने में शर्माना भी मत। मोहम्मद इनाम साहब नमस्ते, कैसे हैं सर? प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए ऑनलाइन। ये मेरे दोस्त हैं, पटना के रहने वाले हैं। मेरा कोई भाई मेरे साथ आए मेरे चैनल पे, मेरे ट्विटर पे। मैं अपना ट्विटर का भी लिंक शेयर करता हूँ, अपना यूट्यूब का भी शेयर करता हूँ। आप सभी लोग एसोसिएशन से जुड़े, बस हमारा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आग्रह है। नमस्ते प्रमोद, कैसे हो भाई? अनुराग सिन्हा कैसा है भैया? आईटी करके तो मज़ा आया, अभी जॉब का क्या सीन है? कॉलेज से कोई प्लेसमेंट के लिए कोई कॉल आ रहा है? कॉलेज के थ्रू कोई फीस मांगा जा रहा है? मैं चाहूँगा अनुराग थोड़ा मैसेज में दो भाई, तुम्हारे कॉलेज ने कोई एक्शन लिया या तुमको कोई कॉल करके बोला कि भाई फीस जमा करो या प्लेसमेंट की कोई बात की? तो मैं अनुराग तुमसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मैसेज में दो, मैसेज में आप बताओ कि तुम्हारे कॉलेज ने क्या तुमसे कहा। थैंक यू इनाम जी, आपके रिस्पेक्ट के लिए और आपके लवली विशेस के लिए। अनुराग अगर आप मेरे को सुन रहे होंगे तो आप थोड़ा बताएंगे मैसेज में कि आपके कॉलेज ने आपको प्लेसमेंट की बात की और आपसे उन्होंने फ़ीस के लिए कोई बात जिक्र किया? फ़ी नहीं मांगा है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के लिए आपसे कोई बात किया उन्होंने? जॉब प्लेसमेंट की बात की कि हाँ आपको हम जॉब प्लेस करेंगे? कोई कैंपस कैंपस सिलेक्शन की कोई बात चल रही है? क्या आपको बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री में होप है नहीं है?
नवंबर से प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन अनुराग, बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने, थैंक यू सो मच। और आपके कॉलेज के डायरेक्टर को भी मेरे तरफ से आप नमस्ते बोलेंगे, और आपके टीचर लोगों को भी सर, मेरे सारे होटलियर भाइयों की तरफ से भी नमस्ते, उनको बोलिएगा सर ध्यान रखिएगा बच्चों का, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है। आप चाहें तो एक वीडियो जो आवाज़ है उसमें कट करके आप उनको सुना सकते हैं। गणेश जी, बहुत पेन था यार, क्या बताएं, आप भी एक कॉलेज चलाते हो, कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं, आपके भी बच्चे मेरे साथ बहुत काम किए हैं, उन बच्चों में से किसी का फ़ोन आता है तो बहुत दुखता है। चलो, हमने तो 10-15 साल काम कर लिए इंडस्ट्री में, जो बच्चे आज आए आज ही उनकी कैरियर डूब जाए तो कल कौन आएगा आपके साथ कॉलेज में पढ़ने के लिए? आप किसको शिक्षा बांटोगे? अरविंद कुमार, नमस्ते भैया, कहाँ हैं आप? ये हमारे सरोवर होटल के एक बैंक्वेट मैनेजर थे, अभी ग्रीन सिटी में काम, गिफ्ट सिटी में काम कर रहे हैं, अरविंद कुमार जी। मैं सभी को फिर से वापिस से बोलूँगा, अतुल उपाध्याय सर नमस्ते। मैं प्रवीण कुमार सर, थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहा अपने इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए ऑनलाइन आके बोल दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर, आप ही बता सकते हैं, आप एक प्राइड होटल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइड होटल ऑफ ग्रुप्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे अतुल उपाध्याय सर, जो वही बता सकते हैं हमको कि एक्चुअल कब इंडस्ट्री अपनी चालू हो रही है और फुल फ्लेज में सभी को जॉब पे बुलाया जाएगा। कन्हैया सर नमस्ते, कैसे हैं सर? कन्हैया सर हमारे वैल्यूएबल गेस्ट रह चुके हैं, बहुत प्यारे गेस्ट हैं, और उनकी फैमिली। सर नमस्ते, सभी लोग अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, ये मैं विनती करता हूँ। खुश हैं। महेश प्रजापति जी भी ऑनलाइन है, सुनील सकाया ऑनलाइन है। सुनील कैसे हो भाई? मैं अतुल सर से थोड़ा बात करना चाहूँगा सर, नमस्ते, माफ़ी चाहूँगा मैं कि 2 शब्द बोल रहा हूँ, आप बहुत हमारे बहुत बड़े सीनियर हैं, मैं आपके चरण छूता हूँ सर, नमस्ते करता हूँ कि हमारे आने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जितने भी बच्चे आने वाले हैं कॉलेज से, उनका भविष्य के क्या, वो लोग फ़ोन करते हैं सर क्या होगा, कैसे होगा। हम सब जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, बहुत सारे जॉब वाले बंदे जॉबलेस होके बैठे हुए हैं घर पे 5 महीने 6 महीने से, उन सभी का जिससे भी लिंक है अपने अपने सीनियरों के पास फ़ोन करते होंगे सर, आपके पास भी बहुत सारे बंदे कॉल करते होंगे जिनका नंबर आपके पास, आपका नंबर जिनके पास होगा। हिमांशु नमस्ते, क्या आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं सर, मैं भी थोड़ा जानना चाहूँगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा एक
होटलियर एम्प्लॉय के लिए एक एसोसिएशन ग्रुप में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपसे एक परमिशन चाहूँगा कि मैं आपको भी ऐड करूँगा उसके अंदर। अगर सर आप सपोर्ट करने के लिए थोड़ा 2 कदम आगे आएँगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक मैसेज के थ्रू मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है सर आपके बारे में बोलने के लिए। आपने बहुत लोगों के लाइफ बनाए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। जब मैं अहमदाबाद में काम करता था, प्राइड में, आपने राजकोट में जब प्राइड खोली तब भी मैंने ट्राई किया था आपके साथ काम करने के लिए सर। हेलो हिमांशु, कैसे हो आप? सर काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सभी को मैं एज ऑन कॉल बंदों को समझाता था, भाई थोड़ा टाइम दे दो, जस्ट वेट, गिव इट सम मोर टाइम, बट नाउ इज गोइंग ऑन टॉप अप, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग ऑन ऑनलाइन। हमारे जितने भी ऑनलाइन भाई हैं जो मुझे सुन रहे हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि एक होटलियर का एसोसिएशन एम्प्लॉय के लिए, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है। एक एसोसिएशन का ग्रुप चालू करूँगा, जिसमें मैसेंजर के थ्रू मैं एक लिंक भेजूँगा। आप सभी अपने दोस्तों को इसमें जोड़ें। विधान, कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद आप ऑनलाइन आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विधान भी बहुत एक अच्छा लड़का है जो हमारे साथ काम किया हुआ है एज ए सीनियर स्टूवर्ड। मैं सभी से चाहूँगा कि एक मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग एक अपना नाम शेयर करें। क्या नाम से एसोसिएशन का नाम दिया जाए, ताकि बहुत सारे दोस्त जो है हमारे अब्रॉड कंट्री में भी काम करते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती है यहाँ से। अगर वहाँ की कंट्री अगर अच्छी सैलरी भी देती है, तो यहाँ से जो कंपनियां हैं जो हमें वहाँ तक भेजती है, टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी, वो लोग आधे पैसे खा जाते हैं। हमसे जो लेते हैं वो तो लेते ही है, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है लड़कों की, उसमें से भी उनका कुछ कमीशन अलग से होता है। इस महामारी से सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि भाई एक अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ और एक हाथ अपना उठाओ, रेज द फ्लैग करो और आगे की ओर बढ़ो। विधान नेक्स्ट मंथ से चालू होने की उम्मीद है। भंडारी सेफ, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत दिनों बाद आप आए हैं। विधान का सवाल है कि कब इंडस्ट्री चालू हो रही है, होटल कब चालू होगा? तो नेक्स्ट मंथ का उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। कितने परसेंट लोगों को बुलाया जा रहा है, कितने परसेंट लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। चलिए सर, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को
आपने अपना कीमती समय दिया और सुना। अभी यहीं मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर कभी आऊँगा 1-2 दिन में आप सभी के समक्ष। तब तक आप लोग अपने ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।